तो आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं जो कि 5 मार्क्स में आता है। इस टाइप का क्वेश्चन आना कंपलसरी है बोर्ड एग्जाम में। इसमें 2-3 नंबर ऐसे हैं जिनको बार बार रिवाइज करता है, जैसे √2 प्रूव दैट √2 इरेशनल नंबर, √3 प्रूव दैट इज इरेशनल नंबर, √5 √7 √11 √13। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करने के लिए एक ही मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग सॉल्व करके इसको देखते हैं किस तरीके से। इसमें कहा है कि प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। बताना है कि जो √3 है वो इरेशनल नंबर है, रेशनल नहीं है। तो हम लोग एज्यूम करके चलेंगे, इसका उल्टा करके हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि जो √3 है वो रेशनल नंबर है, और बाद में हम इसको गलत रॉन्ग साबित कर देंगे, तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि √3 जो है रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे प्रूफ में लिखते हैं हम लोग प्रूफ। हम लोग फर्स्ट लाइन लिखेंगे कि लेट बी √3 इज रेशनल, लेट √3 इज रेशनल नंबर। ये जब ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे √3 इज इक्वल टू P/Q। यहां ब्रैकेट में एक चीज हम लोग लिखेंगे, ये जो P और Q है ये को प्राइम नंबर है। यहां पे लिखेंगे P एंड Q, P एंड Q आर को प्राइम। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं पहले ये जानते हैं। को प्राइम नंबर ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ ओनली 1 हो, उन दो नंबर्स को हम लोग को प्राइम कहते हैं। तो यहाँ पे जो P और Q है इन दोनों का एचसीएफ ओनली 1 होगा, इसलिए ये दोनों को प्राइम है। अब हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं, क्या करेंगे, इन दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा P/Q का स्क्वायर, और यहां ब्रैकेट में लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर होता है 3, इधर आ जाएगा P²/Q²। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई में कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3Q इज इक्वल टू P²। इसका मतलब ये है कि हम लोग 3 में किसी नंबर से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब P² है। हम लोग टेबल कर देंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 2। तो यहाँ पे 3 1 की जो 1 और 2 नंबर्स उनकी जगह पे यहाँ पे Q² है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा P² है वो 3 से डिवाइडेड है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंप्लाई दैट 3 डिवाइडेड P²। जब किसी इंटीजर के स्क्वायर को जब ये नंबर डिवाइड कर रहा है तो नंबर इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। तो यहां पे हो जाएगा 3 डिवाइडेड P। इतना हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान के चलते हैं यहां तक। यहां क्या हो गया कि 3 डिवाइडेड P² और 3 डिवाइडेड P, मतलब 3 जो है P² को भी डिवाइड कर रहा है और P को भी डिवाइड कर रहा है। हम लोग नेक्स्ट स्टेप में यहां चलते हैं। हम लोग लिखेंगे कि 3C इज इक्वल टू Q, इसको लिख रहे हैं। तो यहां पे क्यों नहीं P रहेगा, तो यहां पे हो जाएगा P कि हम लोग 3 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहां पे लिखा है कि जो P है 3 जो है P को भी डिवाइड कर रहा है। तो मतलब कि 3 में किसी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो P इसको लेट कर लेते हैं, दोबारा मान लेते हैं इसको कि 3C इज इक्वल टू P। C को हमने माना है यहाँ पे कि 3 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो P आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा, स्क्वायर नहीं करेंगे, इसकी जो वैल्यू है इसमें ला करके पुट कर देंगे यहाँ पे।
3q² इज इक्वल टू p में, तो यहाँ पे p की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 3q² इज इक्वल टू 3c का स्क्वायर। इसकी जो p की वैल्यू 3c, इसमें ला करके हम लोग पुट किए हैं यहाँ पे p की वैल्यू, तो ये हमारा हो जाएगा 3q² इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। अब इस 3 को ला करके इधर डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा q² इज इक्वल टू 3c²। इसका मतलब है कि जो इसको हम लोग इधर भी लिख सकते हैं कि 3c² इज इक्वल टू q²। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पे 3 है वो q² को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि जब 3 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ही तो हमारा आंसर q² आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इम्प्लाई दैट 3 डिवाइडेड q²। जब q² को डिवाइड कर रहा है तो q को भी डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 डिवाइडेड q। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। अभी हम लोगों ने माना कि p और q जो है को प्राइम है, उनका और कोई फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, लेकिन यहाँ पे तो फैक्टर आ रहा है कि 3 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है, 3 जो है q को भी डिवाइड कर रहा है। तो अभी जो हमने जब दोनों डिवाइड कर रहा है तो जो हमने लेट किया वो तो हमारा रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस मेक्स assumption is wrong। जो हमने माना था वो गलत हो गया। जब गलत हो गया तो यहाँ पे सो √3 इज इरेशनल नंबर।